भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दोगुना वापस करते हैं। आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है, नियत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा काशी है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। भगवान सबके काम संवारता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुहक कैसे हो सकता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देता है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, दुहक चाहे लाखों आए लेकिन महसूस न हो। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अमृत के समय उठना चाहिए, सांसारिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। हे मालिक मुझे मेरी औकात में रखना। जिसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता एक भी पत्ता, वो मेरा भगवान सबसे सच्चा। जो प्यास ना बुझा सके वो कुआं किस काम का, जो भगवान का नाम न ले वो मुंह किस काम का। हे भगवान, मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाएं। अच्छे हैं या बुरे हैं, हे भगवान हम तो तेरे हैं। अगर नीयत अच्छी होती है तो भक्ति भी अच्छी होती है। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस दुनिया से कभी आशा मत करो और भगवान से कभी निराशा मत करो। प्रकाश करना है तो आत्मज्ञान का करो, यूं दिए जलाकर कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं। उनमें विश्वास रखो। जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीले पर इकट्ठा नहीं हो सकता। जिन लोगों में भक्ति और विश्वास की कमी है वो लोग शास्त्रों की व्याख्या करने योग्य भी नहीं हैं। भक्ति एक तरीका है अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक करने का। समर्पण और विनम्रता का मिश्रण ही भक्ति है। जीवन में सफल होना है तो आपको युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। जिससे आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती है उसमें सबसे ज्यादा समय लगाएं। जब भक्ति पैदा होती है तो जीवन और गहरा हो जाता है। बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, लेकिन भक्ति सिर्फ सच्चाई को गले लगाती है। भक्ति तब है जब जीवन के साथ आपकी भागीदारी इतनी पक्की है कि आप खुद के लिए मायने नहीं रखते। दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म ही जाएंगी। भगवान ना तो आपको सजा देते हैं और न ही आपको माफ करते हैं, वो तो आपके कर्मों का फल देकर इंसाफ करते हैं। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है।
भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। हमें अपने कर्मों का फल किसी स्वर्ग या नर्क में नहीं बल्कि इसी जीवन में मिलता है। अपने माता पिता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, भगवान हमेशा आपके साथ है। अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो जरूर भगवान तक पहुंचेगी। इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं।